Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए तुला राशि अक्टूबर मंथ में, क्या आ रहा है आपकी साइड। वैसे आपकी एनर्जीज जो दिख रही है ना, आप मे बी कुछ तो इम्पोर्टेंट आपका कोई ऐसा वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे लेके आप टेंशन में चल रहे हो, क्योंकि आप उसके लिए अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो रहा है। सितंबर मंथ की आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी, इसलिए आप टेंशन ले रहे हो। कहीं अक्टूबर मंथ में भी तो आप ओवर थिंकिंग में नहीं निकाल देंगे। आपको क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है कि टाइम निकलता जा रहा है और अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेसिव नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक जो लाइफ को लेकर टेंशन है ना, वो बढ़ती जा रही है। तो कार्ड्स के थ्रू चेक करते हैं अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। ये तो मैंने आपको करेंट एनर्जी आपकी बता दी है। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ, देखिए मैं बोलती जा रही थी, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। टेंशंस, ओवर थिंकिंग, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हो आप। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही। पिछले कुछ 9 मंथ से तो आप इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग चल रहे हो ना, मीन्स कोई स्टेप लेने चाहते नहीं हो कि आप टेंशन पहले डेकोरेट कर लेते हो अपने चारों ओर, निगेटिविटी डेकोरेट कर लेते हो। ठीक है, तो इस निगेटिविटी को आपको एलिमिनेट करना है। देखिए, अपने आप तो एलिमिनेट होगी नहीं, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट लगाने के लिए इस मोड से बाहर आना पड़ेगा। अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है, सबसे मेन चीज़ है पॉजिटिविटी है जो आपके साइड आना चाह रही है। ज़्यादा एनर्जेटिक बनाइए, इतना पॉजिटिव बनाइए कि पॉजिटिव चीज़ें आपसे अट्रैक्ट हो, ना कि नेगेटिव चीज़ें। कि जो भी टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, जिस भी बात का आपको स्ट्रेस चल रहा है, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, वो एलिमिनेट तो मैं एकदम नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकती हूँ, उस कार्ड के थ्रू चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर 9 ऑफ अक्टूबर आप कुछ शिफ्ट देख पाएंगे अपनी पर्सनैलिटी में, अपने थिंकिंग मोड में आप शिफ्ट देख पाएंगे। वो तो अभी आगे के कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा और क्या आ रहा है आपके साइड। लेकिन ये कार्ड आपसे बोल रहा है अभी आपको इस टेंशन वाले एटमॉस्फेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। 9 मंथ से तो वैसे ही आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक दिन आप एफर्ट लगाते हो, दूसरे दिन आप लेज़ी एनर्जी में आ जाते हो, है ना। एक दिन आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो कि आप अपने करियर में कोई भी स्टेप ले सकते हो, रिलेशनशिप में कोई भी स्टेप ले सकते हो। दूसरे ही पल आपको फियर आ जाता है, या नेगेटिविटी आ जाती है, या लेज़ी एनर्जी में आप आ जाते हो। का मुझे टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, तो टाइम पर ध्यान दीजिए, शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर उसे फॉलो करिए। डे टू डे आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंथली एक्टिविटीज़ की तो मैं बात ही नहीं कर रही यहाँ पे, डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान होना चाहिए, तभी आप अक्टूबर मंथ को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। आपको ना अपनी लाइफ में किसी तो भी चीज़ का गिल्ट चल रहा है। मे बी आपने किसी पर्सन पे ट्रस्ट किया, उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, तो आपको उसका भी गिल्ट हो सकता है। आप किसी पर्सन की रियलिटी समझ क्यों नहीं पाए। करियर में भी यही चीज़ है कि आपने किसी फील्ड में 100% एफर्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ आपने उस पर काम किया, लेकिन इन रिटर्न आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। करियर में हो चाहे बिजनेस में हो, प्रॉफिट देखने नहीं मिला, तो आपको गिल्ट है किसी बात का, और इस गिल्ट को ना आप अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। तो उससे आप बाहर आ पाएंगे अक्टूबर मंथ में। कुछ लोगों के यहाँ नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपको मीन्स ऐसे ड्रीम्स आते होंगे जिसमें आपको बहुत नेगेटिविटी दिखाई देती है। कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ें क्यों आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपने नेगेटिविटी भर के रखी है, तो आपके ड्रीम्स में वही चीज़ आती है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है कि आपको इस टाइप के ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा। कुछ लोग यहाँ एकदम आइसोलेशन में चल रहा है, मीन्स आपने सोशली इनएक्टिव हो गए हैं, लोगों से कांटेक्ट ब्रेक कर दिया है, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप अकेले समय ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन बनना चाह रहे हो। पहले रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हो। आपको अच्छा ही नहीं लग रहा कि ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन हो। कुछ लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और आप उसे अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी भी आपको टेंशन है। फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम्स चल रही, अचानक से आपके खर्चे इंक्रीज हो गए हैं ना। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही है ना, उसमें आप रिलीफ देख पाएंगे।
ठीक है। अक्टूबर मंथ पॉजिटिव मंथ है, चेंजेस लाने वाला मंथ है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने वाला मंथ है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने वाला मंथ है एक्चुअली। और मैं बता ही चुकी हूँ डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए। और देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपकी साइड। नेचर से अपना कनेक्शन बनाइए, हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत जल्द आप हील हो पाएंगे। स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। और ग्रेट, अगेन यहाँ पे 9 की एनर्जी आई है, लेकिन जस्ट अपोजिट कार्ड आया है। ये जितना डार्क कार्ड है उतना ब्राइट कार्ड है। ये आपको डार्कनेस में ले जाने का काम कर रहा है, तो ये आपको ब्राइटनेस के साइड आगे लेके जा रहा है, प्रोग्रेसिव बना रहा है। आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, हैप्पीनेस आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं। और मैं पहले बता चुकी हूँ आफ्टर 9 अक्टूबर आप ये चेंजेस देखेंगे। हैप्पीनेस आप देख सकते हैं, फुलफिलमेंट आपको फील होगा। करियर में आप प्रॉफिट देख रहे हैं, फिनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपके साथ मूव हो रहे हैं, एक्चुअली आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई नया पर्सन भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके ही पर्सन हो। उनसे मिलके आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप सेटिस्फाइड फील करोगे लाइफ में। आपकी कोई विश होगी, काफ़ी समय से आप सोच रहे थे उसको फुलफ़िल करने की ना, अक्टूबर मंथ में आप उसे फुलफ़िल कर सकते हैं। सक्सेस को दिखा रहा है कार्ड, पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं। मीन्स आपको अचीवमेंट, किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट आपको हो रहा है। और आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन किस बात का आपको ध्यान रखना है, करियर में स्पेशली ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना। रिस्पेक्ट मिल रही है आपको, रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, पब्लिक फिगर बन रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए या ईगो आप में आ जाए, उसको साइडलाइन करिए। फाइनेंशियली मैं बता ही चुकी हूँ, कंफर्ट आपको आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, सेविंग्स आपकी इंक्रीज हो रही है। जो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है ना, आप उसे प्रॉपर सेव कर रहे हैं। अक्टूबर मंथ बहुत हैप्पी चेंजेस ला रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ में। और देख रहे हो 9 और 9 की एनर्जीज आई है। 9 नंबर न्यू बिगनिंग को बता रहा है, कंप्लीशन को बता रहा है। ये नेगेटिव साइकिल का कंप्लीट होके पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। करियर में ग्रोथ आ रही है, प्रोग्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे सन भी प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस आ रही है, बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी साइड। ग्रेट, यहाँ पे आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आपसे बोला जा रहा है आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है। आप मेहनत से तो पैसा कमाते हो, लेकिन पल भर में उसको इन्वेस्ट कर देते हो या वेस्ट कर देते हो, ऐसा मत करिए। जो आपकी मेहनत है, जो आपका रिवॉर्ड है, अक्टूबर मंथ में आपको मिल रहा है ना। करियर में आप बहुत समय से एफर्ट लगाते जा रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। रिलेशनशिप में अगर आपने किसी पर्सन पे एफर्ट लगाए हैं ना, तो उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। कोई पर्सन आपसे रिकनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ना डीपर लेवल पे अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा, बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रूट्स पे काम करना पड़ेगा, तभी आपका प्लांट एक हेल्दी प्लांट होगा, रिलेशनशिप हो या करियर हो। अगेन यहाँ पे प्लांट मीन्स नेचर का ही कार्ड आया, तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नेचर से कनेक्टेड रहिए। ये कार्ड आपके पेशेंस को भी बता रहा है, तो आप काफ़ी समय से पेशेंस रखे हुए हैं रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेने के लिए या किसी पर्सन से रिकनेक्ट होने के लिए। तो आपका पेशेंस का आपको रिवॉर्ड यहाँ दिया जा रहा है। वही चीज़ करियर में हुए, आपके पेशेंस का रिजल्ट आपको मिल रहा है। कोई तो चीज़ है जिसे आप अचीव कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि हाँ प्रोग्रेस आना शुरू हो गई है। हैप्पीनेस तभी आपको फील हो रही है क्योंकि आपको नज़र आ रहा है आपका जो प्लांट है ग्रो हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इसी वजह से हैप्पीनेस वाले मोड में आ रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस की वजह से ये हैप्पीनेस आ रही है, अचानक से नहीं, ऐसे ही प्रकट हो गई है हैप्पीनेस आपकी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवॉर्ड की वजह से आप हैप्पी हो रहे हो। फाइनली इस नेगेटिव मोड से आप बाहर आ रहे हो, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अक्टूबर मंथ में प्रोग्रेसिव बन रहे हो। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके सही तुला राशि। ग्रेट, मैं बता रही हूँ ना, ये कार्ड ही पब्लिक फिगर का आ गया। विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्नाइजेशन, मैरिज, रियूनियन, कमिटमेंट को भी शो करता है ये कार्ड। विद इन 6 मंथ सिंगल होंगे तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं मैरिज के। कंप्लीशन आप फील करोगे। आप देख रहे हो उस पर्सन की कितनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है कि लोग ऑटोमेटिक इससे अट्रैक्ट होंगे। विक्ट्री है वो साइड में इसने अपना शो कर रही है ना। तो आपका जो विक्ट्री है, सक्सेस है, लोगों को नज़र आएगी कि आपके हार्ड वर्क, आपके पेशेंस का रिजल्ट आपको मिल रहा है।
यहाँ यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग से कि आप इतना लाइमलाइट में आ रहे हो, लोगों की नज़रों में आ रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, है ना। रिलेशनशिप में अगर आपके कोई अपोजिशन में चल रहा होगा ना रिलेशनशिप के, तो वही लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। ओके, आपके एनिमीज खास करके, जो मैं एक बात बता दूँ, लिब्रा साइन जितने एनिमीज होते हैं उतने फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन आप जज नहीं कर पाते हो कि ये आपका फ्रेंड है या एनिमी है। आपके दुश्मन भी आपसे बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं क्योंकि आपको आपसे काम पड़ता है। ओके, और आप ये नहीं देखते कि आपके एनिमी है या आपके फ्रेंड है, आप सबकी हेल्प करते हो, सबके साथ इक्वल बिहेवियर रखते हो। आपके जो एनिमीज़ हैं चाहते तो आपका बुरा है, लेकिन हेल्प लेने आपके पास ही आते हैं और आप कर भी देते हो हेल्प, है ना। तो ये आपकी जो अच्छाई है, इसी का रिजल्ट है यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके अच्छे बिहेवियर का रिजल्ट आपको मिल रहा है। ओके, जिन्होंने जो किया उनका तो रिजल्ट भगवान उनको देंगे, लेकिन आपने लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर किया है ना, इसलिए भगवान आपका साथ दे रहे हैं। इस बात का याद रखें। देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लाइमलाइट शो हो रही है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। ओके, जो आप पे फोकस बनाए हुए हैं, किसी और पर्सन पे फोकस नहीं बनाए, या जो एनिमीज है आप पे फोकस नहीं बनाया, यूनिवर्स ने आपको चुना है फोकस बनाने के लिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो ये हैप्पीनेस। आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, यही यूनिवर्स आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं। और आपका कोई सपना होगा एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप का, अगर आप सिंगल होंगे तो एक कंपैटिबल पर्सन सर्च कर रहे होंगे, कमिटेड भी होंगे, तो आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो ये कार्ड आपको पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है, एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट हो सकते हैं, या कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है जो एक कंपैटिबल होगा आपके लिए। ओके, आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा काफ़ी समय से, तो उसमें आपको कंप्लीशन मिल सकता है। और अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे ना, तो आप रिकनेक्ट हो रहे हैं। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड वाली सिचुएशन से फाइनली बाहर आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग से बाहर आ रहे हैं। ये दोनों कितने अपोजिट कार्ड है, ये डिप्रेसिंग एनर्जी को बता रहा है, तो ये पॉजिटिव शिफ्ट को बता रहा है। तो आप इस मोड में आ रहे हैं। अक्टूबर मंथ आपको बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा है, जिससे आप हैप्पी फील ही करोगे। आपके टैलेंट को रिकग्नाइज करेंगे लोग, आपके टैलेंट को पहचानेंगे, एक्नॉलेज किया जा रहा है। आपको अच्छी एनर्जीज आई हैं आपको अक्टूबर मंथ में। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि। ग्रेट, क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ गया। कंप्लीट फैमिली, हैप्पी फैमिली, एक जो आपके घर का एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव लग रहा है। 9 to 10 मंथ में पहले बता चुकी हूँ, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। रियूनियन को बता रहा है ये कार्ड, तो आप अपने पर्सन के साथ रियूनाइट हो सकते हैं, या किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं ना जो आपको एक रेनबो काइंड की एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लाइफ से कलर्स मिसिंग चल रहे हैं ना, ये डार्क एनर्जी में चले गए हो आप, सारे कलर्स आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, रेनबो के कलर्स आ रहे हैं। ये कप्स ना भगवान यूनिवर्स आपको एज अ ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ 9 ऑफ कप्स से यहाँ 10 ऑफ कप्स आ गया। इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, खुशियों में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, करियर में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, रिलेशनशिप में आपका पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। 9 to 10 के साइड आप मूव हो रहे हैं। 10 नंबर तो होता ही कंप्लीट एनर्जी को बता रहा है। 10 out of 10 आपको अक्टूबर मंथ में दिया जा रहा है। कोई इतने पॉजिटिव एनर्जीज जब आ रही हैं, तो अब आपका काम क्या है, एफर्ट लगाना, हार्डवर्क करना, ट्रस्ट करना, फेथ करना, आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, मूव ऑन करना, लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाना। स्टार्टिंग अगर आप नेगेटिव वे में कर रहे हो, जो कि दिख रहा है अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में, आपको फील हो सकता है कि लाइफ सही नहीं चल रही है, करियर सेट नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ अलाइनमेंट में आएगा। लास्ट कार्ड और देखते हैं, तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को बता रहा है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। जो उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं ना आपके माइंड में, रिजॉल्व हो पाएंगे। पैशनेट, ये देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ भी फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। पैशन को बता रहा है, रीइग्नाइट हो रहा है। आप एकदम डल मोड में चल रहे थे ना, अभी वापस से अपने एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। लिब्रा साइन के लोग तो वैसे ही शाइन करते हैं, तो आपकी जो शाइन मिसिंग चल रही थी ना डार्क एनर्जी की वजह से, वापस से आप एक शाइनिंग मोड में आ रहे हो। लेकिन अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, यहाँ वहाँ के लोगों से गाइडेंस नहीं लेना है,
क्योंकि कई बार ना वही बात है, मैंने बताया था ना मिड ऑफ द रीडिंग, आप अपने एनिमी को और फ्रेंड को जज नहीं कर पाते हैं और आप सलाह लेने चले जाते हैं एनिमीज़ के पास और वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आप माने या ना माने। तो तभी यूनिवर्स ने लास्ट ऑफ द रीडिंग आपको क्या बोल दिया, अक्टूबर मंथ इतना पॉजिटिव है तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे, भगवान को मानेंगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है आप डिसाइड कर पाते हो, है ना, प्रोग्रेसिव बन पाते हो। बॉटम से आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, तो आप एक पर्सनैलिटी में आ रहे हैं जिससे आप एक कॉन्फिडेंट बन रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो चल रहा था ना, वापस से रीबिल्ड हो रहा है। लेकिन याद रहे यहाँ भी नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। यहाँ अगर 100% प्रेजेंट है ना नेगेटिव एनर्जीज, तो यहाँ पे 10% है ना। तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो आसपास आपके रहती ही है, लेकिन आपको उससे अफेक्ट नहीं होना है। आपने जो पाथ चूज़ कर लिया, आपने जो डायरेक्शन चूज़ कर लिया, उसमें आगे बढ़िए। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे रियूनाइट होना चाह रहे हैं। तो मैं बता चुकी हूँ विद इन अ मंथ आप वापस से मिल सकते हैं, वापस से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है जो ब्रेक चल रहा था। या कोई नया पर्सन, मैं पहले बता चुकी हूँ, आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, जिसके साथ आपको एक कंप्लीशन फील होगा, हैप्पीनेस फील होगी। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। तुला राशि ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए। फूल आया है, न्यू बिगनिंग को बता रहा है, लाइफ को ज़ीरो से शुरुआत करना, सही डायरेक्शन में आगे लेके जाना, ट्रस्ट करना यूनिवर्स। और ये देख रहे हो स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव बता रहे हैं, तो अगेन यहाँ मैसेज दिया जा रहा है स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, यूनिवर्स भगवान पे ट्रस्ट करिए, आगे तो बढ़िए, आप मूव ऑन तो करिए, भगवान आपका साथ देंगे। ठीक है, अक्टूबर मंथ में आप कोई नया बिजनेस करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आपको यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। जो चीज़ें अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, कि आपका रिलेशनशिप कभी सही नहीं हो सकता है, करियर कभी सेट नहीं हो सकता है, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। क्या लिखा है यहाँ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यूनिवर्स आपको ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना जिसके बारे में आपने सोचा होगा लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो चीज़ें फुलफिल होंगी। तभी आपको 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया था। आपकी कोई विश, डिज़ायर जो आपको एकदम नील लग रही है ना कि फुलफिल होगी, वो भी फुलफिल हो सकती है। ट्रस्ट करिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इस थॉट को याद रखिए, ये मिरेकल जैसा काम करेगा आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में खास करके। अभी देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है तुला राशि। प्रेजेंस ऑफ माइंड का कार्ड आया है, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। सोच विचार करके एक्शन लेना है, सोच विचार करके किसी पर्सन पे ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ना है, करियर चूज़ करना है। क्या लिखा है, थिंक एंड एक्ट वाइजली। वही बात आ जाती है, हर किसी पे ट्रस्ट करके किसी का गाइडेंस फॉलो नहीं करने लगना है, वरना आपको रिग्रेट होता है बाद में। ब्लाइंडली आप किसी पे ट्रस्ट तो कर लेते हो, वो पर्सन तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन आप वापस से ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं, है ना। भगवान आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपको भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ओके, अभी देखते हैं तुला राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए क्या स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने टेबल पर, रूम में यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें, और आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अक्टूबर मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। यहाँ जो स्टोन आया वो है टॉर्कॉइस का स्टोन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी देखते हैं आपको क्या मैसेज दे रहा है। यह एंजल ऑफ एक्सप्रेशन, तो आप अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो अक्टूबर मंथ में आप एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, अपने थॉट्स को लोगों के बीच में बता पाएंगे, अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट एक्टिवेट हो रहा है। जो अभी आप में टैलेंट तो है लेकिन आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो आपका जो टैलेंट है उसे आप यूटिलाइज कर पाओगे, एक्टिवेट कर पाओगे। ठीक है, इंस्पायर कर रहे हो आप बाकी लोगों को। लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप फिलॉसफी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आप फिलॉसफीज ज़्यादा पढ़ सकते हैं,
सबसे ज़्यादा पढ़ने की एनर्जीज आ रही है। अक्टूबर मंथ में हो सकता है आपका इंटरेस्ट इंटरनेट से हट के थोड़ा बुक्स पे आ जाए। पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए, उससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, पॉजिटिविटी भी मिलेगी और आपको लाइफ में सही डायरेक्शन में बढ़ने का गाइडेंस भी मिलेगा। फिर आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा गाइडेंस के लिए। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये है टर्क्वाइज स्टोन। इस स्टोन यूज़ करने से ना सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में अगर आप अपने पर्सन को समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्लिक्ट आप में ज़्यादा होगा, तो आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, फीलिंग्स को समझ पाएंगे, एक्सप्रेसिव हो पाएंगे। अभी ना आपके पर्सन एक्सप्रेसिव है ना आप एक्सप्रेसिव हो, हिडन फीलिंग्स है दोनों में, तो आप एक्सप्रेस कर पाओगे। आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगी, एविल काइंड की एनर्जीज होंगी ना, रिलीज होंगी। ओके, और आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को बूस्ट करने का काम करेगा। आप ये स्टोन आपको स्पिरिचुअली पाथ पे आगे बढ़ने को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। आपकी जो डिप्रेसिंग, जो फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है, डिप्रेशन से आप डील कर रहे हो, उसको ओवरकम करता है। वापस से आप पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं। और सबसे मेन बात है, ये स्टोन उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है जो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक होते हैं। उस बैड हैबिट से, उस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे अगर आप अल्कोहलिक हैं तो, है ना। और अगर आपको किसी तो भी काइंड का इन्फेक्शन बहुत जल्द हो जाता है तो उसके लिए भी स्टोन यूज़ होता है। अगर आपका बर्थ दिसंबर में हुआ है तो ये स्टोन आप खास करके यूज़ करिए, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। वैसे तो ये सबके लिए इफेक्टिव रहेगा, लेकिन स्पेशली अगर आपका बर्थ दिसंबर मंथ में हुआ है तो ज़्यादा आप और अच्छे से इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, इसकी एनर्जीज को। अगर आप उन लोगों के लिए स्टोन भी बेनिफिट होता है जो मीन्स पर्टिकुलर जिनका प्रोफेशन होगा एक्टिंग का, राइटिंग का, पेंटिंग का, तो उसमें आप अगर ये स्टोन का यूज़ करते हैं ना तो प्रोग्रेस दिलाने का काम करता है, आपका कम्युनिकेशन क्लियर करता है। ओके, तो आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव स्टोन है ये। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं तुला राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।